तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 21 सितंबर 2025 दिन है रविवार। और इसी प्रकार का समाचार देखने के लिए है ना, छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमें आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप हमारे जो है न्यूज़ को है, समाचार को कौन से ज़िले से और कौन से गांव से देखते हैं, हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग उस गांव से, उस ज़िले से संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार, बेल को दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ सुबह सुबह इस प्रकार का समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की। मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह कल राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी में गुरु श्री तेज बहादुर जी के 350वीं शहादत शताब्दी के अवसर पर आयोजित नगर कीर्तन यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शाह ने गुरु ग्रंथ साहिबा के समक्ष मत्था टेककर प्रदेशवासी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिबा की पालकी की अगुवाई कर रहे पंच प्यारों का सम्मान भी किया। मृत आदिवासी महिला के नाम पर 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री 2018 में ही हो गया था निधन। सूरजपुर जिले में मृत आदिवासी महिला के नाम पर 10 एकड़ जमीन रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। एक अन्य महिला ने आधार कार्ड में अपना नाम बदलकर यह फर्जीवाड़ा किया है। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों ने मामले की शिकायत की है। उसका आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हुआ है ना। सूरजपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो मृत आदिवासी महिला के नाम पर 10 एकड़ जमीन रजिस्ट्री का मामला सामने आया हुआ है। और मणिपुर में उग्रवादियों की गोलीबारी में छत्तीसगढ़ का बेटा रंजीत बलिदान हो गया है। बलिदानी रंजीत की खबर जैसी गांव पहुंची, पूरे इलाके में शौक की लहर दौड़ाई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुजुर्ग माँ बाप का सहारा छीन गया और रंजीत की तीन मासूम बेटियों के सिर से हमेशा के लिए पिता का साया भी उड़ गया है। जो कि रंजीत है, उनका जो है वो मणिपुर में जो कि अपनी सेवा दे रहे थे, इस दौरान उनकी जो है पूरा जो मामला है, घात लगाकर हमला कर दिया गया। तीन जवान गंभीर रूप से घायल, इनमें से एक की हालत नाजुक है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम उग्रवादियों ने असम राइफल्स की टोकरी पर घात लगाकर हमला किया, जिससे कि हमारे जवान शहीद हो गए, है ना। जूनियर ऑफिसर कमीशन। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 12 करोड़ की ठगी, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के भिलाई में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करीब 12 करोड़ रुपये धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया। मामले में पति पत्नी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 1 साल में रकम दोगुना करने का लालच देकर निवेश कराते थे, जो कि पूरा समाचार भिलाई दुर्ग से आया हुआ है ना। यहाँ पर जिसके अंतर्गत शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर इन्हें 5 लोगों ने 12 करोड़ रुपया कई लोगों से पैसा डबल करने के नाम पर ठग लिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। माँ कुल्हाड़ी से कांटा, थाने में बोला मर्डर कर आया हूँ, कहा बैगन ने बताया था माँ जादू टोना करती है, बच्चे बीमार हो रहे थे इसलिए मार डाला। यहाँ पास जो बिलासपुर से पहुँच दर्दनाक खबर निकल कर आया है, जहाँ के बेटे ने अपने माँ को ही जान सहित मार दिया है ना। और पुलिस में जाकर जो है अपने खुद ही उसने जो है आत्महत्या कबूल कर लिया, है ना। और जो पूरा मामला है यहाँ पास जो आया हुआ है, बिलासपुर जिले में जादू टोना के शक में बेटे ने अपनी माँ को कुल्हाड़ी से काट डाला। मर्डर के बाद थाने पहुंचे पुलिस ने कहा कि बैगन ने बताया था कि तुम्हारी माँ जादू टोना करती है, इसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे थे ना। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम मंटोरा बाई खेमट 55 है, जो सरवानी गाँव की रहने वाली थी। छोटे बेटे महेश खेमट के साथ रहती थी। माँ को मारने वाले बेटे का नाम विष्णु खेमट 48 है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है ना। बेगा ने कहा कि तुम्हारी माँ जादू टोना कर रही है। इसी दौरान बेगा ने उसे कहा कि तुम्हारे बच्चे पर किसी ने जादू टोना किया है, इस कारण मैं बार बार बीमार पड़ना है। जादू टोना करने वालों तुम्हारे परिवार के सदस्य है। विष्णु उसकी बातों में आ गया। उसने जादू टोना करने वाले का नाम पूछा। बेगा ने तो पहले तो उसे नाम बताने के बजाय टाल दिया। इसके बाद वह बार बार उसके पास जाकर जादू टोना करने वाले का नाम पूछता रहा। बार बार पूछ जाने पर बेगा ने बताया तुम्हारी माँ ही उसके कारण है, तो उसने अपनी माँ को ही जान सहित मार दिया। इस पर आपका कहना जरूर कमेंट करिए, बताइए। डोंगरगढ़ स्टेशन में 9 दिन रुकेगी 10 एक्सप्रेस ट्रेनें। नवरात्रि पर दुर्ग से एक मेमू स्पेशल चलेगी।
2 मेमू ट्रेनें गोंदिया तक जाएंगी। देखिए इस पूरा शेड्यूल जो कि बिलासपुर में रेलवे से समाचार निकल कर आया हुआ है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो कि कुछ ट्रेनें हैं विशेष चलाई जाएंगी इस पर, है ना। डोंगरगढ़ से स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिया स्पॉट पेज। डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 9 दिनों के लिए स्पॉट पेज किया है। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग में डोंगरगढ़ एक्सप्रेस चालू रहेगी। मेमू ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रायपुर की एनएसयू जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर। एजुकेशन संस्था में घुस कर तोड़फोड़ और गाली गलौज करने का आरोप, जान से मारने की दी थी धमकी, है ना। पास रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ है जहाँ की एनएसयू की कांग्रेस के जो होते हैं, है ना, उसने जो है अध्यक्ष ने एक एजुकेशन सेंटर में घुस कर मारपीट की है और जहाँ से मारने की धमकी भी दी है। इसकी तहत धारा एफआईआर कर दी है ना। रायपुर के एनएसयू जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके ऊपर एजुकेशन संस्था में घुसकर तोड़फोड़ और गाली गलौज करने का आरोप है। संस्था के डायरेक्टर करने के उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने मारपीट, है ना, इसके बाद जो धमकी देती धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि एनएसयू नेता ने सभी आरोपों को गलत बताया है। संस्था के डायरेक्टर जगदीश प्रसाद बाधा ने पुलिस को इसी के हाथ बताया कि सुंदरनगर आम बगीचे में रहते हैं और गजानन एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। 19 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे उनके ऑफिस में कुछ लोग घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे, जिनमें कि एनएसयू अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी उनके साथी ऑफिस में कंप्यूटर टेबल और बैनर पोस्टर फाड़ रहे थे, जिसके बहुत से दीवार पर काला पेंट भी कर दिया है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर में बिहार की महिलाओं का प्रदर्शन, सरकार से मांगा हक। 12 जिलों में 2000 महिलाएं पहुंची। धरना स्थल, सम्मानजनक मनोदय की मांग, सरकार को सौंपा ज्ञापन। यहाँ पास रायपुर से फिर धरना से संबंधित समाचार निकल कर आया हुआ है। तो पूरे जो समाचार इसको देख लेते हैं क्या आया हुआ है बस, है ना। बिहार की महिलाओं का रायपुर में प्रदर्शन, है ना। और छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत NRLM बिहार की CRP सक्रिय महिलाओं ने शनिवार 20 सितंबर को राजधानी रायपुर के तूता में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश के 12 जिलों के करीब 2000 महिलाएं शामिल हुई, है ना। जुलूस निकाला। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य सचिव, पंचायत सचिव और बिहार संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा और बड़ी मात्रा में विरोध करने जो है सभी जिलों से महिलाएं यहाँ पास इकट्ठा हुई थी। सक्रिय महिलाओं ने शनिवार को तूता स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और महिलाओं ने आरोप लगाया कि 1910 मासिक मनोदय पर उनके लगातार सरकारी काम करा जा रहा है। उन्हें ज्ञापन मांग की मनोदय को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अनुसार बढ़ाया जाए। समय पर गरियाबंद में आंधी तूफान, जानवर चक्कर भागे दिखे पुलिस। 16 जिलों में बिजली गिरने का खतरा, तेज हवाएं चलेंगी, गर्मी उमस बढ़ेगी, 4 दिन ऐसे ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग से समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पास, जो कि गरियाबंद में पहुंची आंधी तूफान के कारण यहाँ पास पुलिस वाले भी भागते हुए नजर आए और उनका वीडियो वायरल हो रहा है। गरियाबंद में आंधी तूफान से लोग परेशान हैं। तूफान में पुलिस के जवान भी फंस गए हैं, है ना। जिले में शनिवार को तेज आंधी तूफान के साथ अफरा तफरी का माहौल बना गया। इस दौरान पुलिस तेज हवाओं के बीच जान बचाकर भागते हुए देखे। वहीं मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर संभाग जिले में आज येलो अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी में कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मनेन्द्रगढ़, सिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर में गरज के साथ बिजली गिर सकती है, इसी संभावना बताई हुई है। दुर्ग में सांस्कृतिक खेल महोत्सव की तैयारी 21 सितंबर शुरू होगा आयोजन। 25 खेल संघों की जो कि भागीदारी होगी। यहाँ पर जो कि है समाचार निकल कर आया हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सांस्कृतिक खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ कार्यक्रम 21 सितंबर सुबह 9 बजे सेक्टर 2 राजेश पटेल स्टेडियम में शुरू होगा। इस आयोजन में करीब 25 खेल संगठन जुटेंगे और सांसद विजय बघेल के अनुसार यह महोत्सव अकेली महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म। जांजगीर चांपा में पति की गैर मौजूदगी में वारदात, आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक आदमी ने
पति की अनुपस्थिति में घर में घुसकर एक महिला के साथ अनाचार किया है ना, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा चौकी थाना क्षेत्र में एक 46 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी 32 वर्षीय मोनू उर्फ चतुर्भुज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 18 सितंबर की रात की है। पीड़िता ने पति रात 11 बजे गाँव में मीटिंग में गए थे, है ना। महिला ने सुरक्षा के लिए बाहर गेट पर ताला लगा दिया था। इसी दौरान पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो आरोपी मोनू वहाँ खड़ा था। वहाँ जबरदस्ती घर में घुस गया और उसके साथ जो है अनाचार करने लगा। इसके बाद जो है उसने जो है पुलिस पर जाकर शिकायत की, जिसके बाद उसको पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया, है ना। उसको और फिर अकेलापन का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 64 धारा 64, 115, 331 के तहत मामला दर्ज किया है। दुर्गोत्सव पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। बिलासपुर पंडालों पर अलग अलग होंगे एंट्री एग्जिट। यातायात व्यवस्था बनाने ट्रैफिक पुलिस का दावा। यहाँ पर जो बिलासपुर समाचार निकल कर आया है, जो दुर्गा पंडालों पर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने की बात की जा रही है पुलिस विभाग द्वारा, है ना। और एंट्री एग्जिट की जो आने निकलने और घुसने और निकलने की भी अलग अलग जगह बनाया जा रहा है। दुर्गोत्सव के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था बनाने ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया कि इस दौरान 10 दिन तक अनकंट्रोल ट्रैफिक को दुरुस्त करने यातायात पुलिस ने सर्वे शुरू कर दिया। इस दौरान दुर्गा समिति ने पंडाल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आंदोलन और तीसरी लाइन कमीशनिंग से ट्रेन सेवाएं प्रभावित। कई ट्रेनें के मार्ग बदले। दुर्ग और नौतनवा एक्सप्रेस 24 से 27 सितंबर तक रद्द। जो कि हमारे बिलासपुर से समाचार निकल कर आया रेलवे से, जो कि है ना कोई जो ट्रेनें और रद्द हो गई हैं उसके ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। और यहाँ पर जो समाचार निकल कर आया हुआ है वो है धनबाद मंडल के पारसनाथ, छपरा, प्रधानखट और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर एवं खंडकपुर रेलवे मंडलों में आंदोलन के कारण कई ट्रेनें का संचालन प्रभावित हुई है, जिसको देखते हुए 9 सितंबर को पोरबंदर से रवाना होना हुई। पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस झंझनगुड़ा एनएच कर्मचारियों के 34 दिन की हड़ताल खत्म। सीएम ने 6 मांगे मानी। बिलासपुर में 735 कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग दी, है ना। जो कि बिलासपुर समाचार निकल कर जो कि एनएच कर्मचारियों ने जो महीने भर ज़्यादा जो है आंदोलन करने के बाद उनकी जो 6 मांगे पूरी कर ली गई है, जिसके बाद कर्मचारी अपने काम पर लौटने की तैयारी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत के बाद एनएच कर्मचारियों ने अपनी 34 दिन की हड़ताल समाप्त कर दी है। एनएचएम कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रताध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने इसकी जानकारी दी है। उनकी जो 6 मांगें पूरी कर ली गई, जिस कारण से 735 हड़ताली कर्मचारियों ने ढोल ताशे के साथ सीएमओ कार्यालय पहुंचकर ज्वाइनिंग दी, है ना। और 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। संघ के अनुसार 33 दिन हड़ताल के दौरान सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सूचकांक की रिपोर्टिंग प्रभावित रही। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर शुक्रवार रात संगठन के पदाधिकारियों के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के मिशन संचालन और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने ग्रेड पे सहित 6 मांगों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रेड पे अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति के लिए बनाई गई कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए। उनकी मांगें पूरी होने के बाद ही एनएच कर्मचारियों ने जो है अपनी जो है ड्यूटी ज्वाइन करने की जो है निर्देश दे दिए हैं और कल से अपने काम पर जाएंगे। इस पर अब क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। बिलासपुर प्रेस क्लब के नए अध्यक्ष बने दिलीप यादव। 86 वोट से प्रतिद्वंदी को हराया। सचिव पद पर संदीप, कोषाध्यक्ष पद पर लोकेश काबिज। बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि प्रेस संबंधी न्यूज़ है, जिसमें कि चुनाव हुआ, है ना। तो जो कि प्रेस क्लब है उसमें चुनाव होता है, तो उस पर जो है हमारे यादव जी ने बाजी मारी है। लगभग 86 वोटों से उन्हें जीत मिली है। इस पर जो है पूरा समाचार जो आया हुआ देख लेते हैं क्या है।
और यहाँ पर जो है बिलासपुर प्रेस क्लब का चुनाव शुक्रवार 19 सितंबर को हुआ। इसमें अध्यक्ष समेत 4 पदों पर आशीर्वाद पैनल ने जीत दर्ज की है। विकास पैनल सचिव व कार्यकारिणी पद पर कब्जा बनाने में कामयाब रहा। अध्यक्ष पद के चुनाव में दिलीप यादव व सचिव पद पर संदीप करिहार ने जीत दर्ज की है। बिलासपुर में छात्रा को टक्कर मारकर पेड़ से टकराई कार। पैदल स्कूल जा रही थी, अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर, गाड़ी छोड़कर भागा ड्राइवर। यहाँ पास बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक स्कूली बच्चे को एक वैन इको वैन ने जो टक्कर मार दी। उसके बाद जो चालक है ना, ड्राइवर है, वो भाग गया वहाँ पास। और जो बच्ची है बहुत ज़्यादा गंभीर जो हालत पे हो चुका है उसका, है ना। तो इस पर जो आप देख सकते हैं इसकी जो गंभीर हालत है इस प्रकार हो गई है ना। उसको जो है फिर अस्पताल पहुँचाया गया और घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये पूरा मामला है बिलासपुर में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से छात्रा घायल हो गई, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रा पैदल स्कूल जा रही थी, इस दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित इको कार ने अपने छात्र को चपेट में ले लिया, फिर पेड़ से टकराई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया है। जर्जर मकान तोड़ने के दौरान दीवार गिरी, दुर्ग में बिना अनुमति और सुरक्षा के चल रहा था काम, दुकान को नुकसान हुआ। यहाँ पर जो दुर्ग बुलाई समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक घटना हो गई है ना। ये जो घटना हुई उसके बारे में जो है समाचार निकल कर आया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो पूरी घटना है वो दुर्ग के गंजपारा इलाके में एक 4 मंजिला जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान शनिवार को दीवार ढह गई। दीवार गिरने से सामने की दुकान को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, जिस पर कि फिर मकान तोड़ने का काम बिना किसी अनुमति के चल रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई। ठेकेदार ने बिना सुरक्षा संबंध भारी मशीनों से काम शुरू किया, जिससे कि ये घटना हुई। प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में बोले पूर्व सांसद उदित राज, धर्म के नाम पर गुमराह हो रहा मजदूर, हिंदू मुस्लिम की बजाय हक की लड़ाई जरूरी। यहाँ पर जो कि दुर्ग बुलाई से समाचार निकल रहा है, पूर्व सांसद जी ने जो यहाँ पास भी जो दुर्ग बुलाई से जो पूर्व है ना कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा, जिस पर कि हमारे पूर्व भूपेश बघेल भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि लोग जो कि मुख्य मुद्दों से भटक जाते हैं और हिंदू मुस्लिम की है ना असंगठित कामगार एवं कर्मचारी से कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर तले शनिवार को दुर्ग जिले में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि श्रमिक जातिवाद और धर्मवाद के चक्कर में पड़कर जो ही मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं, इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। दुर्ग में खेत किनारे मिली युवती की लाश, चेहरा पत्थर से कुचला, गला घोटकर मारने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। यहाँ पर दुर्ग बुलाई से समाचार निकल रहा है, जहाँ की खेत में एक युवती की जो है मृत हालत में लाश मिली है। इस पर क्या कहना है जो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और किस जिले से हमारे समाचार को देखते हैं वो भी जरूर हमें कमेंट में बताइए। दुर्ग जिले के नागपुरा दामोदर टेमरी गाँव के पास खेत किनारे अज्ञात युवती की लाश मिली है। शनिवार 20 दिसंबर सुबह ग्रामीण ने युवती शव देखकर थाने में सूचना दी। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है ना। रात के अंधेरे में हुई वारदात, आसपास के लोगों ने बताया कि रात में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी। पुलिस का मानना है कि वारदात रात के अंधेरे में की गई है, यानी कि जो हत्या है युवती की उसको रात में अंजाम दिया गया है। नगपुर चौकी प्रभारी के अनुसार मर्ग कायम पर मामले की जांच शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे की निगरानी को देखा जा रहा है और पुलिस जो है इस पर जल्द कार्रवाई करेगी। और यहाँ पर दुर्ग में 2 स्कॉर्पियो से मिला 6 करोड़ 60 लाख रुपया। सीट डिग्गी में छिपाए गए थे नोट, गिनती के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। महाराष्ट्र परसिंह के पास गाड़ी हुई जब्त। दुर्ग बुलाई से यहाँ पास समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की 2 स्कॉर्पियो में उसके डिग्गी और सीट कवर पर जो है बहुत ज़्यादा 6 करोड़ रुपया, करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपया कैश बरामद किए गए हैं। कुम्हारी में 2 स्कॉर्पियो में से करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपया कैश मिले हैं। दोनों गाड़ी महाराष्ट्र पासिंग है। शनिवार 20 सितंबर सुबह पुलिस ने शक के आधार पर दोनों गाड़ियों को रोककर जांच की। इस दौरान कार की सीट की और डिग्गी में कैश छुपाए हुए थे, है ना। मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। पैसा गिनने के लिए मशीन लगाई गई। युवकों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कैश किसका है और कहां ले जाया जाता है, इस बारे में कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, पर पुलिस ने जल्द इस पर कार्रवाई करने का
जो है आश्वासन दिया है और सभी को फ़िलहाल जेल में अभी फ़िलहाल सभी रुके हुए हैं। इस पर आप क्या करें ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। इतनी ज़्यादा नोट है उसके लिए। सिलदेही पुल पर नज़र आ रही सरिया, हादसे का खतरा। बरगा से जो समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पास खतरा किस तरह मंडरा रहा है यहाँ पास, जो कि छड़ दिख रहा है ना। रोड पर जो है छड़ का जो है निकल चुकी है छड़, और रोड पूरी तरह से वहाँ पास जर्जर हो चुकी है। इसका समाचार आया है, कोई भी इसमें फंस सकता है, गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। पर जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं, तब तक ये कोई भी इसको नहीं देखेगी। सिलदेही हसदेव नदी में पुल जर्जर हो गया है। पुल पर लगी सरिया आने लगी है। वाहन चालक हादसे के शिकार हो रहे हैं। पुलिस बिलासपुर, सिरापुर व रायगढ़ ढवरा मार्ग से जोड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। मरम्मत करवाने पर ध्यान दे सरकार। नवरात्रि पंडालों में लाइट और डेकोरेशन का काम जोरों पर। यहाँ पलारी समाचार निकल कर आया हुआ है ना कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और पंडालों का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जिस पर कि समाचार निकल कर आया। देख लेते हैं क्या है यहाँ पास, है ना। और पलारी से जो कि समाचार निकल कर आया हुआ है। ग्राम पंचायत सहाड़ा में इस साल की नवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गांव के विभिन्न चौराहों पर भव्य लाइट डेकोरेशन, प्रतिमा स्थापित और झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, है ना। बरमदेव श्री गणेश विवाह की झांकी और पहाड़ वाली मेहर की मूर्ति स्थापित की जाएगी। नालियाँ साफ करने देवभोग में अभियान। देवभोग समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पर, जो ग्रामीणों ने नालियों को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई है, जहाँ पर सभी मिलकर, है ना, नालियों और सड़कों की सफाई, झाड़ू और की जो जिस प्रकार से कर जो अपने श्रमदान दे रहे हैं। राज्य की रजत जयंती के मौके पर नगर पंचायत देवभोग में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। वार्ड नंबर 4 में नालियों की सफाई का अभियान की शुरुआत की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश तिवारी, उपाध्यक्ष सुशील कुमार यादव, तहसीलदार अजय चंद्रवसी ने से जो है रहकर जो है मिलकर श्रमदान किया। सभी ने नगर को स्वच्छ रखने की संदेश दिया और सभी ने शपथ भी खाई कि हम अपने प्रदेश को स्वच्छ बना कर रखेंगे। त्योहार पर चलेगी कोरबा इतवारी ट्रेन। नवरात्र पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कोरबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी कोरबा के बीच नवरात्रि फेस्टिवल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। यह ट्रेन 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी। गाड़ी संख्या 06883 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी कोरबा सुबह 5 बजे इतवारी से रवाना होकर शाम 7:30 बजे कोरबा पहुंचेगी। वही गाड़ी संख्या 06884 कोरबा इतवारी 5:30 बजे कोरबा से निकलकर 7:30 बजे इतवारी पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा देखते हुए ट्रेन का ठहराव के आदेश निर्देश दे दिए हैं। बड़ा हादसा टला, हैंड ब्रेक लगाने भूला कार लुढ़क कर तालाब में गिरी, है ना। अंबिकापुर समाचार निकल कर आया, जहाँ पास एक कार है ना का जो मालिक है उसको हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था, जिससे कि कार ढुलकर, है ना, जो कि सड़क किनारे जाकर जिसने है जो कि सामने के तालाब में, है ना, गिर गया। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है ना। पहलपारा में शनिवार को एक बड़ी दुर्घटना उस वक्त होते थे बची जब दुर्गा प्रतिमा लेने गए लोगों की खड़ी कार अचानक तालाब में जा गिरी। गमीनियत रही कि घटना के समय कोई भी व्यक्ति कार में सवार नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यह घटना तब हुआ जब उन्होंने कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया था और हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था, जिससे कार ढुला कर गिर गई है। मॉडिफाई 50 सिलेंसर को रोलर चलाकर किया गया नष्ट। यहाँ पर देख सकते हैं जो बेलने के द्वारा रोलर के द्वारा जो है मॉडिफाई जो सिलेंसर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं गाड़ियों में, है ना, जो कि लड़के लगाकर घूमते हैं, फट फिट करके जो आवाज़ आता है उसको जो है रोलर यानी कि जो बेलन के द्वारा कुचल कर नष्ट किया गया पुलिस द्वारा। तो ये पूरा समाचार निकल कर धमतरी जिले से। धमतरी पुलिस शनिवार को ध्वनि प्रदूषित फैलाने वाले बुलेट पाइप को मॉडिफाइड सिलेंसरों को नष्ट करने रोलर का उपयोग किया जाता है। तो पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें नियमों को उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है। इस अभियान के तहत ध्वनि प्रदूषण करने वाले 50 मॉडिफाइड सिलेंसर को जब्त कर उन्हें रोलर का द्वारा जो है ख़त्म कर दिया है। और इस प्रकार
दूसरा न्यूज़ निकल कर आया हुआ जाके अजगर ने सर पर मित्र को काटा, है ना। धमतरी शनिवार को करेठा खार इलाके में ग्रामीण ने करीब 10 फीट लंबे अजगर को देखे। इसकी सूचना सर पर मित्र सूर्यकांत साहू को दी। सूर्यकांत अपने साथी बाबी तिवारी के साथ पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। यह अजगर लगभग 15 किलो वजनी था और उसके पकड़ने में करीब 1 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू के दौरान अजगर ने सूर्यकांत को लपेटे में ले लिया, उसके बाद पैर पर काट लिया। लेकिन जो अजगर है वो है क्या होता है, विषहीन होता है ना। सूर्यकांत को लपेट में ले लिया, इसी कारण लेकिन अजगर विषहीन होता है, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना प्यार बना रखना और कल सुबह फिर मिलते हैं। और चैनल पर अन्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार का समाचार देखने के लिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।